नमस्कार। चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लास्ट क्वेश्चन को, एक्सरसाइज के 11th क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ये सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम लोग थर्ड चैप्टर पर मूव करेंगे जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसमें क्या कहा गया है कि एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर जो है वो 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज हो रहा है। ठीक, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये कैपेसिटर C1 है और इसको जो सप्लाई जा रही है वो 200 वोल्ट की जा रही है। C1 की जो वैल्यू है वो है 600 पिकोफैरेड, या हम बोल सकते हैं 600 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 फैरेड। और V1 की जो वैल्यू है, इसको हम लोग V1 नाम दे रहे हैं। V1 की जो वैल्यू है वो है 200 वोल्ट। ठीक, फिर कहा गया है कि अब इस सप्लाई को हटा दीजिए और इस कैपेसिटर के साथ एक और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दीजिए जिसका कैपेसिटेंस भी 600 पिकोफैरेड ही है। ठीक, पूछा क्या गया है कि अगर मैं इसको केस 1 मान लूं, केस 1, कॉन्फ़िगरेशन 1, सिनेरियो 1, जो भी आप कहना चाहें, और इसको केस 2 मान लूं, तो केस 1 से केस 2 में आने पर जो पूरा सिस्टम है, पहले केस 1 में सिस्टम ये था, केस 2 में सिस्टम ये था, केस 1 से केस 2 में आने पर कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक, तो पहले मैं केस 1 के लिए, ठीक है, केस 1 के लिए निकाल लेता हूं एनर्जी स्टोर्ड कितनी है केस फर्स्ट के अंदर कैपेसिटर C1 में। क्या है, इसको मैं इनिशियल, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी इनिशियल नाम देता हूं। UI से हम लोग इसको डिलीट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहां से आया? अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं माफी चाहता हूं ये कहने में कि आप लोग इस क्वेश्चन तक गलत आए हैं। आपको फिर भी नहीं पता है तो आप एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाला लेक्चर देख लीजिए। वो लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, वो और कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। उन दोनों जो थ्योरी लेक्चर्स हैं उनका यूज इस क्वेश्चन में होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि आप उन दोनों लेक्चर्स को देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि उन लेक्चर्स को देख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, हाफ C की वैल्यू गिवन है 600 10 की पावर माइनस के 12। V की वैल्यू क्या है, 200 इंटू 200, क्योंकि V का स्क्वायर दिया गया है। आप इसको सोल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 12 10 की पावर 6 10 की पावर माइनस के 12, 2 2 4 और 2 6। अब 12 10 की पावर माइनस के 6, माइनस 12 प्लस 6, तो वैल्यू क्या आई इनिशियल में, यानी कि इनिशियल वाला जो केस फर्स्ट है उस कॉन्फ़िगरेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 जूल। अब हम आ जाते हैं केस 2 में। देखिए, वोल्टेज सप्लाई हटी, कैपेसिटर ऐड हुआ। कोई भी सप्लाई कनेक्टेड नहीं है, कोई भी सप्लाई कनेक्टेड ना हो, या जो गिवन सप्लाई है वो हर एक कैपेसिटर से इंडिविजुअली कनेक्ट ना हो, तो कैपेसिटर्स को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्टेड बोलते हैं। ठीक, जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होता है तो हम लोग कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। आपको कैसे पता लगा कि ये जो कैपेसिटर है ये सीरीज में कनेक्टेड है? क्योंकि कोई भी सप्लाई इनको नहीं दी गई है। और अगर कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड है तो जो कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए वो ये कि जो सप्लाई है वो हर एक कैपेसिटर से इंडिविजुअली कनेक्टेड होनी चाहिए। ये आप कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर वाले लेक्चर में जान चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सप्लाई कनेक्टेड नहीं है,
तो ये जो कैपेसिटर्स दो कनेक्टेड है वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, C1 की वैल्यू आपको गिवन है 600 पिकोफैरेड, C2 की वैल्यू भी आपको गिवन है 600 पिकोफैरेड। आप सोल्व करेंगे तो क्या आया, 2/600 पिकोफैरेड। इनका एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और एलसीएम हो जाएगा 600। जब आप इसको और सोल्व करेंगे तो 1/c की वैल्यू क्या आएगी, 1/300 पिकोफैरेड। मतलब जो केस 2 है, कॉम्बिनेशन 2 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 है, इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर का जो कैपेसिटेंस होगा वो 300 पिकोफैरेड होने वाला है। समझ में आए 300 की वैल्यू कैसे आई। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो ये कॉम्बिनेशन मिलके एक अलग कैपेसिटेंस देगा। क्या कैपेसिटेंस होगा, 300 पिकोफैरेड। समझ में आया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से अब हम निकालेंगे किसकी, V की वैल्यू। इस केस में, केस 2 में V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। C1 जो कैपेसिटर है वो V1 सप्लाई से चार्ज हो चुका है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो 200 वोल्ट आ चुकी है। क्यों, क्योंकि ये वाला कैपेसिटर पहले ही चार्ज हो चुका है 200 वोल्ट की सप्लाई से। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो C1 कैपेसिटर है वो चार्ज हो चुका था 200 वोल्ट की सप्लाई से, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट था। लेकिन जो C2 कैपेसिटर है उसको कोई भी सप्लाई नहीं मिली है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2 कैपेसिटर क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि इसको कोई भी सप्लाई नहीं मिली है। क्लियर। तो जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, हम लोग किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस द गिवन कैपेसिटर्स। सिंपली हम उनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको ऐड कर देते हैं। ये कहां से आया, अगेन आई हैव टू से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आपको पढ़ना चाहिए अगर नहीं पता है तो। ठीक है, अभी इतना जान लीजिए, अगर सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड है तो हम लोग सिंपली पोटेंशियल को इस तरह से ऐड करते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या है 200 वोल्ट, V2 की वैल्यू क्या है 0, तो V की वैल्यू क्या आई 200 वोल्ट। केस 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये लिखा भी है। क्लियर। अब तो जो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड है इस सिस्टम की, जो फाइनल एनर्जी है वो क्या होगी, ये यहाँ पे हम C1 V1 लिखेंगे, क्योंकि C1 V1 हमने C1 कैपेसिटर V1 को पोटेंशियल माना है। वो क्या होगी CV²। C की वैल्यू आपने क्या निकाली 300 10 की पावर -12, क्या पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करने के लिए। V की वैल्यू क्या निकाली 200 इंटू 200। इसको आपने सोल्व किया तो क्या वैल्यू आई 6 10 की पावर 2, 2 4 2 6, और यहाँ पर 10 की पावर -12 है, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल फाइनल स्टोर्ड एनर्जी आई है किसमें, केस 2 में। केस 1 में एनर्जी स्टोर्ड कितनी आई थी 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 6 जूल। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हुआ बताइए भाई। जो इनिशियल एनर्जी थी, जो फाइनल एनर्जी है, जो बची, मतलब इनिशियल थी 12 10 की पावर माइनस के 6, फाइनल बची है 6 10 की पावर माइनस के 6 जूल। तो कितनी का लॉस हुआ 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल एनर्जी का लॉस हुआ है। लॉस ऑफ एनर्जी। क्या ये बात समझ में आई है। ये इनिशियल थी, ये फाइनल आपने कैलकुलेट करी, लॉस कितना हुआ 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस के 6 जूल। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरी के 2 लेक्चर जो आपने पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, उन दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए ये वाला
एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक, अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो आप चैनल के बायो से जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जो भी लेक्चर्स हम लोग कवर करने वाले हैं अब आगे, और चैप्टर 2 के हर एक स्पेसिफिकली एक्सरसाइज के क्वेश्चन से मैं पीडीएफ डालना शुरू कर रहा हूं, और थर्ड चैप्टर जो भी हम शुरू करेंगे उसकी भी पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ते रहिए।